हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तहे दिल से फिर से आपको वेलकम करते हैं और उसी क्रम में हम लोग आए हैं। आज हम लोग क्लास 10 की त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे। इससे पहले एक वीडियो कर चुके हैं त्रिकोणमिति का, जहां तक आपने उसको देखा होगा उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा और इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब कोई वीडियो डाली जाएगी। चलिए ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। त्रिकोणमिति देखो बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, जो इसका कॉमन सेंस का मतलब निकलता है। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब तीन, नहीं लिखा होता है त्रिदेव। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और कोण मतलब होता है कोण। तीन कोणों का मापन, मिति मतलब मापन। तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। डू यू फील एनी डाउट? नो। अगर हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने जा रहे हैं तो त्रिकोणमिति कहां से जनरेट हुई है, किसके सापेक्ष इसको देखा जाता है, और क्या होता है त्रिकोणमिति, और क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, और क्या होता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, है ना। सर्वसमीकरण का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, आज के सेशन में करने वाले हैं। चलिए पहली बात जो त्रिकोणमिति पढ़ा जाएगा वो किसमें पढ़ा जाएगा? समकोण त्रिभुज के सापेक्ष। हमेशा इसमें अगर बात होगी किसकी होगी बात? समकोण की, समकोण त्रिभुज की बात। अब समकोण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब अगर त्रिभुज की बात होती है कि क्या मतलब होता है त्रिभुज को, आपको नाम डेफिनेशन बताया गया होगा कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आप लोग जानते होंगे। और त्रिभुज को दो तरीके से बांट सकते हैं, तीन कोणों के आधार पर, तीन भुजाओं के आधार पर। तीन कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये जानते होंगे, आपको 5, 6, 7, 8 में पढ़ाया गया होगा। आई बात समझ में? चलिए अब लोग हम समकोण त्रिभुज को समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट ट्रायंगल? क्या राइट ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग जानेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। एक कोण क्या हो? 90 अंश हो और शेष दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण। क्या हो? न्यून कोण। न्यून कोण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्यूट मतलब प्यारी नहीं, मासूका की बात नहीं हो रही, यहाँ एक्यूट एंगल की बात हो रही है। न्यून कोण मतलब इसका मान 0 अंश से बड़ा और 60 अंश से क्या, 90 अंश से क्या छोटा। 0 अंश से बड़ा। इफ थीटा इज, ऐसे कहेंगे, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, है ना, ऐसे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, then it is known as acute angle। अगर थीटा का मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो? 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, शेष दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे एबीसी, एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। किसकी बात करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति अनुपात की, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, यह बात जानने वाली है और समझने वाली है। इससे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मैथमेटिशियंस कहेंगे इनको, है ना, गणितज्ञ थे। इन्होंने एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस का प्रमेय जिसे बोलते हैं। पाइथागोरस यह कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बराबर, और क्या होता है कर्ण और क्या होता है आधार और क्या होता है लंब, यह बात को लेकर हमेशा बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात को कंफर्म कर दूं कि किसको कहेंगे आप कर्ण, किसको कहेंगे आप आधार और किसको कहेंगे आप लंब। ठीक है, चलिए यहां तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। जस्ट मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं किसको कहेंगे कर्ण, किसको कहेंगे लंब और किसको कहेंगे आधार। ठीक है,
चलो मिटाते इसको, और वीडियो को रोकिए इधर। माना कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 होता है, और शेष दोनों कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्लियर है? माना ये 90 है और ये क्या है? एक्स है, क्या वाई है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक इसमें फिक्स होता है कि 90 डिग्री का एक एंगल रहेगा, दो पे कुछ हो सकता है, वो न्यून कोण होगा। ठीक है, मान लो ये पी है, ये क्या है? क्यू है, और ये क्या है? आर है। पी क्यू आर। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा को, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और अगर मान लो तुम थीटा, है ना, थीटा, थीटा अभी क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, थीटा जिसमें टिका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर आप थीटा रख दिए, थीटा का मतलब नहीं बताया। कहने का मतलब यह है कि अभी मैंने बताया आपको पढ़ाने जा रहा हूं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या चीज? त्रिकोणमिति अनुपात। अब किसे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? यह बात जानने वाली है। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। क्या सर? फिर से वंस अगेन, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात। अगर आप मेरा क्लास ले रहे होंगे ऑनलाइन, तो कलम और कॉपी लेके बैठिएगा, और जैसे जैसे मैं ऑफलाइन में आप पढ़ते होंगे वैसे ऑनलाइन में भी पढ़ने का एहसास लीजिएगा। मेरी बातों को आप नोट करिएगा। अगर नोट करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल हो पाएगा। आई मीन आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। वंस अगेन फिर से सुनेंगे क्या मतलब होता है त्रिकोणमिति अनुपात का। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। मेरे साथ बोलना, समकोण त्रिभुज। जैसे तुम टेरी नहीं पढ़ते हो उसी प्रकार से तुम ऑनलाइन में भी टेरी पढ़ना। समकोण त्रिभुज, क्या बोलोगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। आई बात समझ में? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, अब त्रिकोणमिति अनुपात को देखेंगे कहां से? हुआ ना, तुम इतनी भीड़ में आस्की 2 मूवी देखेंगे, उसमें हीरो कहता है क्या? तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे? है ना, हीरोइन कहती हीरो से, तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे? कहाँ है त्रिकोणमिति अनुपात? तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? चलो भाई, अब तुमको मैं जादूगर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जादूगर। सीखो बात। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहलाता है? आर यू क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थीटा के सापेक्ष हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को देखते हैं। थीटा के सापेक्ष हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को देखते हैं। और थीटा मतलब होता है क्या? दो रेखाओं के बीच का झुकाव। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के किसी बिंदु पे क्या करें? प्रतिच्छेदित करें, और इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से। कोण को किससे दिखाया जाता है? थीटा से। आई बात समझ में? बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन है, बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन है, और ढंग का पढ़ोगे तभी मजा आएगा, है ना। अब ये एक बार आप पढ़ के देखना, और अन्य ट्रैकों से आप मटेरियल की तुलना करके देखना। कसम खुदा की आपको मजा ना आए फिर कहिएगा। आइए, ठीक है। तो कोण को हम लोग देखते हैं। कोण मतलब क्या होता है? थीटा। और थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। अब कंफर्म हो गया कि सर अब तो मक्खन हो गया कि थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब क्या है? कोण। थीटा मतलब क्या है? कोण। अगर कोण तुम यहां से देख रहे हो, आर से देख रहे हो, तो यह क्या हो जाएगा? लंब। तो मैं कहूं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में लंब क्या है? पी क्यू। अब यहां लंब क्या भाई? लंब मतलब हम लोग हिंदी मीडियम वाले दिखाते हैं लंब को यल से। लंब यहां क्या होगा? PQ। क्या होगा? PQ। अब यहां आधार क्या हो जाएगा सर? आधार थीटा जिसमें टिका हो, या तो लंब और कर्ण को तुम पहले फिक्स कर लो, है ना। और एक कर्ण तो अपना इसका अलग ही जलवा है कि जो 90 उसके सामने रहेगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। देखो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम आधार और लंब को लेकर हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कभी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक बात करो, सबसे पहले तुम त्रिकोणमिति अनुपातों में या समकोण त्रिभुज में,
सबसे पहले कर्ण को डिसाइड करो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। कंफर्म हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। यहाँ पी आर क्या है, कर्ण। यहाँ पी आर क्या है, कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। और इसके बाद जो बचे वो क्या है, आधार है। बेबी को क्या पसंद है, आधार पसंद है, बेस पसंद है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो यहाँ तुम्हारा लंब हो गया। और फिर लिखोगे क्या, कर्ण। ठीक है, अब लिखोगे कर्ण। कर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं, हिंदी मीडियम वाले के से, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, हम तो भाई दोनों मीडियम वालों पढ़ा सकते हैं, है ना। इसमें अगर इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा देख रहा होगा तो कमेंट करेगा। और मैं भी आगे मैं टोटली हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा, है ना। कर्ण और थीटा। अब जो बचा, देखो ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया। जो बचा वो क्या है, आधार। अब यहाँ आधार क्या होगा, क्यू आर क्या है, आधार। आधार को हम लिखेंगे ऐसे क्या, आधार। और आधार को लिखाएंगे किससे, ए से। और यहाँ पे क्यू आर क्या है, आधार। बात समझ में आई? यहाँ क्लियर हो गया कि थीटा किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात किसको कहेंगे, और त्रिकोणमिति किसको कहेंगे। समझ में बात? इतने लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा, आप रिकॉल करिए मेरे साथ एक बार फिर से। आप उस चीज को देखिए। पहली बात त्रिकोणमिति, फिर से मिला के लिखिए, त्रिकोणमिति। 3 कोणों का मापन ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात, समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। और त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग कहां से देखते हैं, थीटा के सापेक्ष देखते हैं। और थीटा का मतलब होता है क्या, कोण। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। 90 से सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। और थीटा जिसमें टिका होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार। आज के लिए इतना ही। जस्ट इसके बाद हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, वहां एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, एनसीईआरटी और अरिहंत का दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ये वीडियो जस्ट पड़ेगी, इसके बाद आप उस पर रेगुलर रहिएगा। लाइव क्लास भी आपको रिसेंटली मिलने लगेगा। थैंक यू।